ओके, छोटे छोटे टॉपिक, एक एक क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ए ब्लॉक एलिमेंट, जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा तो अब वैसे ही क्या पढ़ रहे हैं, बोलो ए ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है। ज्यादातर ए ब्लॉक एलिमेंट में जो क्वेश्चन आता है वो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आता है। किससे आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? तो आज हम पूरा प्रॉपर्टी वाला सेक्शन करेंगे और कल हम बोलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथेनाइड एक्टिनाइड का कोई भी आपको मेंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे, 4 ऑप्शन दे, तो बिना याद किए कैसे टिक कर सकते हैं वो प्रैक्टिस अपन कल करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो अपन जनरल प्रॉपर्टीज जनरल बात करते हैं। 1 2 3 पहले ध्यान दो 10-15 मिनट। सबसे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट किसको कहते हैं? तो वही है वो सारे एलिमेंट जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में फिल होता है उसे हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो मैंने कहा वह सभी एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल, क्लियर, एफ सब सेल किस में फील होता हो? बोलो एफ उपकोष में। ठीक है, एफ मैंने कहा बोलो सब सेल, ठीक है, मतलब एफ उपकोष, ठीक है, में फील, ठीक है, भरा फील होता हो। क्लियर? उन्हें हम क्या बोलते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। समझ जाओगे? सभी ब्लॉक के एलिमेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? बोलो एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, बोलो एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर मैंने कहा दूसरी बात करते हैं पोजीशन की, भाई मॉडल पीरियोडिक टेबल में कहाँ है। बात करते हैं पोजीशन। क्लियर? स्थिति। ओके, तो स्थिति की बात करते हैं। तो मैंने कहा ये बोलो ग्रुप में तो है, थर्ड ग्रुप में। किस में है? बोलो थर्ड में। और पीरियड की बात करें, आवर्त की बात करें तो 6 एंड 7। क्लियर? बोलो पीरियड में किस में है? 6 और 7 में है। क्लियर? बोलो 6 और 7 में। इसका मतलब हुआ अगर आपसे कभी पूछा जाए पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है तो थर्ड ही होगा। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? थर्ड है। बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो क्योंकि उसमें बोलो 14 और 14 28 बोलो थर्ड ग्रुप में ही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि वही यहाँ पर मैंने बताया आपको कि 2 ग्रुप में है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं ये आपका 6 ग्रुप। क्लियर? बोलो जो 6 ग्रुप है, ठीक है, और चलेगा तो पूरा थर्ड पीरियड ही है। बोलो तो 6 ग्रुप के अंदर स्टार्टिंग में तो कौन होता है? बोलो लेंथेनम होता है 57। क्लियर? बोलो मैंने कहा ये आपका सीरियम 58। क्लियर? और ये मैंने किया आपका ल्यूटेशियम 71। क्लियर? तो ये जो आपके 14 तत्व है, क्लियर, ये एफ ब्लॉक वाले हैं। बात समझ ना? मतलब ये पूरा लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक का जो ग्रुप है वो तो आपका थर्ड ग्रुप ही है, बट लेंथेनम किसका एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। बात समझ ना? ऐसे ही मैंने कहा ये 7th ग्रुप है। क्लियर? 7th ग्रुप में जो आपका पहला वो जो मेंबर है वो तो एक्टिनम 89 है। क्लियर? लेकिन मैंने कहा थोरियम 90 से लगाकर जो लॉरेंसियम 103 है, क्लियर, ओके, वो आपके कौन है? बोलो पूरे एफ ब्लॉक एलिमेंट है। मेरी बात को समझना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये यहां से लगाकर यहां तक ये कौन सा है? थर्ड ग्रुप है। मेरी बात समझ के बोलो क्लियर? तो हम जब पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो थर्ड ग्रुप में हम लेंथेनम एक्टिनम को ही शो करते हैं। क्लियर? लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब हम एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो इस थर्ड ग्रुप के अंदर ही बोलो मैंने आपसे कहा कि लेंथेनम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, उसके अलावा 14 जो है सीरियम से लगाकर ल्यूटेशियम तक ये सारे कौन से? बोलो एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। क्लियर? तो इस त्याग की वजह से इस बोलो आपको आगे जाकर इस एफ ब्लॉक की सीरीज को लेंथेनॉइड सीरीज भी बोलते हैं। इन्होंने लेंथेनम जो डी ब्लॉक का एलिमेंट है अपने ग्रुप में इनको पोजीशन थी, इसलिए इस सीरीज का नाम क्या होगा? लेंथेनाइड सीरीज। 4F सीरीज तो होगा ही होगा,
लेंथेनाइड भी होगी, क्लियर। और इसी तरह से इसका नाम क्या होगा, एक्टिनोइड सीरीज। बात समझ में, मतलब एफ ब्लॉक में लैंथेनम एक्टिनम की कोई बात ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डी ब्लॉक के एलिमेंट है। बात समझ, सीरीज उनके नाम से है क्योंकि लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज। ओके, तो यही मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था। पोजीशन ग्रुप में क्या बताया था, बोलो थर्ड, और पीरियड में क्या बताया, 6 और 7। बात समझ में आए, ओके। बाकी इसके 14 एलिमेंट कौन होते हैं, उनके नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन, वो तो सब अपन करेंगे ही करेंगे। बोलो बात समझ, अभी हम थोड़ा बोलो इस टॉपिक का बेसिक कर रहे हैं। एक बार इतनी समझ में आई, बोलो बात, ओके। तो आपको अगर कभी पूछा जाए कि बोलो 6 ग्रुप में जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है वो कहां से लगा के कहां तक है, तो लेंथेनम से लुटेशियम, लेंथेनम से लोरेंशियम, सीरियम से लुटेशियम, सीरियम से लोरेंशियम। समझ में आया, बोलो तो क्या है, बोलो सीरियम से लुटेशियम, ये एल, ये क्या है, बोलो लुटेशियम, क्लियर, ओके। और ये क्या है, बोलो लोरेंशियम, ठीक है, लोरेंशियम। बात समझ में आए, बोलो ये कौन है, थोरियम, ये कौन है, बोलो थोरियम, क्लियर। और ये कौन है, बोलो सीरियम। आई होप उसका तो पता होगा ही आपका, बोलो ये कौन है, सीरियम, ठीक है, ओके। बाकी कल तो मैं सारे लिखा ही दूंगा आपको, बात समझो ना। तो पॉइंट नंबर थर्ड समझ में आया, बोलो आपको, ओके। उसके बाद बात करते हैं आगे नंबर फोर्थ पॉइंट की, क्लियर। फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको यहाँ पर, ठीक है, आउटर मॉस कॉमन कॉमन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। हर ब्लॉक में बात करते हैं ऐसी, बोलो क्लियर, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बोलो मैंने कहा बाह्यतम कोश का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, बाह्यतम बोलो कोश, ठीक है, का सामान्य सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लियर। तो क्या होता है ब्लॉक एलिमेंट का, मैंने कहा यहाँ पर n-2, क्लियर, f1 to 14 n-1 d 0 से 1 और ns2। कभी भी पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और इन केस में पीरियोडिक टेबल पढ़ाता हूं तो डी एफ एस एफ सबका चारों का एक साथ भी बताता हूं, क्लियर। इंडिविजुअली तो टॉपिक में पढ़ ही रहे अपन। यहाँ पर मैंने कहा एन किसको शो करता है, नंबर ऑफ पीरियड, क्लियर। तो इसका मतलब बोलो 6 और 7, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर 6 करूंगा तो कौन सी श्रेणी आएगी, 4F सीरीज, क्लियर। और मैंने कहा अगर मैं यहाँ 7 करूंगा तो क्या आएगा, 5F सीरीज। इसका मतलब हुआ कि डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में दो ही सीरीज होती है, 4F और 5F। बात समझ में आए, बोलो क्या होती है, 4F और 5F, क्लियर। ये कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया, बोलो आपको, क्लियर। अच्छा नंबर 5 मैंने कहा आपको यहाँ पर 2, ठीक है, सीरीज, ठीक है, ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, क्लियर। बोलो 2 सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एक होता है, बोलो एक है 4F सीरीज, क्लियर, 4F श्रेणी, या इसी को बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, बोलो लेंथेनॉइड श्रेणीज, क्लियर। क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड, लेंथ है, बोलो मैंने कहा लेंथेनॉइड, बोलो श्रेणी, क्लियर, ओके। और इसी को क्या बोलते हैं, 4F श्रेणी, क्लियर, ओके। और ध्यान रखना, बोलो आपसे मैं करूं एलन सीरीज भी बोलते हैं शॉर्ट में, क्लियर, ओके। तो इसी तरह से दूसरी कौन सी है, 5F सीरीज, क्लियर, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड सीरीज, क्लियर, ओके। बोलो एक्टिनॉइड, मैंने कहा सीरीज, एक्टिनॉइड बोलो श्रेणी, क्लियर, ओके। और इन दोनों को जो शॉर्ट में लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है एलन सीरीज, और इसको लिखा जाता है, ध्यान से समझना, एन सीरीज, क्लियर। तो यहाँ पर जो एल तो है लेंथेनॉइड का, और एन आप समझ के बोलो ये, और ये एक्टिनॉइड, ऐसे बात समझे, समझे, बोलो क्लियर। इसको ऐसे नहीं लिखा जाता, दोनों को क्या लिखा जाता है, एलन और एन सीरीज। और ये क्या है, बोलो 5F श्रेणी, क्लियर। अच्छा दोनों में कितने एलिमेंट है टोटल, 14, क्लियर। मैंने कहा आपको दोनों में कितने हैं, 14, क्लियर। तो यहाँ पर अपन अगला पॉइंट नंबर 6 क्या लिख सकते हैं, टोटल
मैंने कहा एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। टोटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलो कितने हैं, तो ऐसे कर दू 14 प्लस 14 32। अपने आप समझ जाओगे, बोलो क्लियर कि इंडिविजुअली लेंथेनॉइड में 14, एक्टिनॉइड में 14 और लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड नहीं बोले, एफ ब्लॉक बोले तो क्या होगा 28। बात समझ, अरे अरे हाँ 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 28 समझ गए, बोलो ओके। नोट करोगे, ठीक है। ठीक है, क्या है ये नोट बोलो। नहीं, मैंने आपको कहा कि लेंथेनम और एक्टिनम तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, हमने डी ब्लॉक, हाँ। मैं अगर ये नहीं भी लिखता तो भी अब लोग तो यहीं से चालू होंगे। ये तो मैंने जान के लिखा, इधर ध्यान दो। जब हम सिक्स ग्रुप के अंदर थर्ड पीरियड की बात करते हैं तो थर्ड पीरियड में हम पीरियोडिक टेबल में किसको शो करते हैं, लेंथ एंड नम को। और बोलो क्या, अरे हाँ ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक। मतलब मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं मेरी बात को समझना, क्लियर। इधर ध्यान दो, ये जब हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो थर्ड पीरियोडिक टेबल बनाते नहीं बनाते हैं, तो जब हम थर्ड पीरियड के अंदर शो किसको करते हैं, लेंथेनम को और एक्टिनम को, और साथ में बोल देते प्लस 14 जो 14 वो कौन है बोलो, एक्टिनाइड। ये मैंने जो देखो ये कॉलम ये बनाया है, इसको इंक्लूड नहीं किया है, बात समझो ना। इसने अपने ग्रुप में रखा, इसलिए इस त्याग की वजह से इसको क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड सीरीज, और इनको क्या बोलते हैं, एक्टिनाइड सीरीज। ये मैंने ये पैक किया, आप समझे नहीं समझे बोलो। अरे डब्बों का मतलब समझे ही नहीं समझे बोलो। ओके, चूंकि थर्ड ग्रुप में तो ये भी है ना, और थर्ड ग्रुप में लेंथेनम है कि नहीं है, तो मैंने ये पोजीशन बताने की कोशिश की है, बोलो ये, और जो एप लॉग वाले हैं वो ही है, ठीक है।
वो तो 6 पीरियड और 7 पीरियड है। अरे हॉरिजेंटल लो वर्टिकल लो वो तो समझते हो ना, बोलो क्लियर। कोई सोचे सर आपने लेंथनम एक्टिनम को क्यों लिखा? भाई मैं यहाँ पर पीरियोडिक टेबल के अंदर थर्ड पीरियड में कौन है और 6 और 7 थर्ड ग्रुप में कौन है, थर्ड और 6 और 7 पीरियड में बता रहा हूँ। फिर उस पीरियोडिक टेबल के अंदर ये और यहाँ तक ये एफ ब्लॉक है, ये बता रहा हूँ। आपको मेरी बात समझ में आई बोलो क्लियर। लेंथनम कभी भी आ जाए किस ब्लॉक का एलिमेंट है तो आपको पक्का पता होना चाहिए किसका है, बोलो डी ब्लॉक का। डी ब्लॉक में किस श्रेणी का है अच्छे से सिखाया मैंने आपको, बताओ 3D 4D 5D 6D है। इतना क्या सोच रहे हो, बोलो किस सीरीज का है? 5D का। 3D में तो साइंस टीचर को परेशान किया था, 4D के अंदर मोहित भाग गया था और हफ्ता हफ्ता तो ला नो तो 5D में चालू किया। ओके एक्टिनाइट वो क्या है 6D। और सब थोड़ा आइडिया होना चाहिए ना, मैंने आपको पढ़ाया है ठीक है, बात समझ में आए बोलो। ओके और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो इनका ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब डी ब्लॉक का तो रेयरली पूछा जाता है, उसका 3D, इसका तो इनका तो हर बार एग्जामों में आता है, हर एग्जाम में आता है क्लियर। चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, फर्स्ट ग्रेड दो किसी में भी दो, अच्छा आएगा इनमें से जो मैं आपको बताऊंगा कि नया एलिमेंट पैदा कर लेगा एग्जामिनर। और ऐसा तो नहीं है ना, इसका मतलब हुआ जो मैं, अच्छा उनमें भी मैं तो सारे बताऊंगा, जो मैं आपको आज 5-6 स्टार लगाऊं उन्हीं में से आता है हर बार, या तो गेंडोलियम से आता है यूरेनियम से आता है। उसका रीजन है जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्लियर। ओके आई थिंक यहां तक समझ में आई मेरी बात। ओके और ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्या बोलो, ठीक है। एक बात बताओ, डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या नाम दिया था? ट्रांजिशन एलिमेंट। बोलो इनके अंदर तो इलेक्ट्रॉन और डी से और पहले भरा जाता है, तो इनको क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ध्यान से समझना, बोलो इनर, मैंने कहा बोलो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है।
मैंने कहा आपको अंत्य संक्रमण तत्व, ठीक है, संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट किसको? डी ब्लॉक को। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं? एफ ब्लॉक को, ठीक है। एफ ब्लॉक एलिमेंट ऑल्सो नोन एज, बोलो क्या बताया? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई? बोलो आपको। ठीक है, आई कहानी समझ में यहां तक? अब आगे कहानी समझना, ठीक है। ये तो जनरल बातें बताई। अब क्या एग्जाम में क्या आता है, कभी अगर आता है तो कौन सी प्रॉपर्टी लेंथेनॉइड की नहीं है, कौन सी प्रॉपर्टी लेंथेनाइड की है, चार ऑप्शन होते हैं, क्लियर। तो इसका मतलब हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सारी प्रॉपर्टी, सारी बातें कंपेरेटिवली स्टडी करनी पड़ेगी और एक थीम दिमाग में बनानी पड़ेगी कि किस में कौन सी चीज ज्यादा या एब्सेंट या प्रेजेंट या बोलो कम होती है, क्लियर। तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, कंपेरेटिवली स्टडी, ठीक है। मैंने कहा डिफरेंस, बोलो बिटवीन, ठीक है, डिफरेंस, बोलो क्या लिख रहा हूं यहां पर, बिटवीन, मैंने कहा बोलो 4f, ठीक है, एंड 5f सीरीज, क्लियर, सीरीज, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ओके, ये लिखा मैंने, ये डिफरेंस बिटवीन लेथेनाइट एक्टिनाइट ऐसी बात बोलो कर सकता था। तो सारी बातें हम कंपेरेटिवली करेंगे। अब आप 15-20 मिनट ध्यान देना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, एक तरफ लिख दिया मैंने, बोलो लेंथ है नॉइड सीरीज, क्लियर, ओके, और एक तरफ क्या लिख दो, बोलो एक्टिनॉइड सीरीज, ठीक है। बेसिक बातें तो मैं आपको पहले बता चुका हूं। ओके, अब अपने को करना है डिफरेंशियल स्टडी, ठीक है। तो यहां पर लेते हैं अपन, सपोजेट, मैंने कहा, क्लियर, क्या ले लेते हैं, बोलो, ठीक है, ये पॉइंट से ले लेते हैं, हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्लियर। अब देखो, मैं जितनी भी प्रॉपर्टी बताऊं उससे पहले एक थीम दिमाग में रखो कि लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड में एल का मतलब आ रहा है एल, ठीक है, एल का मतलब लेस, ठीक है। मतलब लेंथेनॉइड ने एक्टिनॉइड को कहा कि जो भी कम होगा वो मेरा होगा, बात समझना, और जो ज्यादा होगा वो तेरा होगा, क्लियर, और जो भी एब्सेंट होगा वो मेरे में होगा और जो परसेंट होगा वो तेरे में होगा, बात समझना। बस इसी थीम पर मैं आपको सारे करेक्टर बता रहा हूं, ध्यान से समझना। सबसे पहला तो अपन बात कर देते हैं, बोलो पोजीशन, क्लियर। अच्छा, पोजीशन, उससे पहले थोड़ा सा हमें ये पता होना चाहिए कि लेंथेनाइड का मतलब आपके दिमाग में पक्का होना चाहिए सीरियम, ठीक है, से, बोलो मैंने कहा ल्यूटेशियम, क्लियर, 58, बोलो 71, और इसमें एक को हाईलाइट कर रहा हूं, प्रोमीथियम 61। क्यों कर रहा हूं वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्लियर, ओके। और एक्टिनाइड पढ़ने जा रहे हैं,
तो मैंने कहा हमारे दिमाग में होना चाहिए थोरियम, क्लियर, बोलो 90 से लगाकर लोरेंसियम 103 और थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूं यूरेनियम 92 को, क्लियर, ओके। मेरी बात, अब मेरे को लेंथेनम एक्टिनम से मतलब ही नहीं है, वो तो मैं जनरल प्रॉपर्टी में बता रहा था। बाकी ये है मेरा लेंथेनाइड सीरीज और ये मेरी एक्टिनाइड सीरीज। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए लेंथेनाइड सीरीज का पहला मेंबर कौन है, तो सीरियम ही होगा, लेंथेनम कभी होगा ही नहीं, क्योंकि लेंथेनम का एफ ब्लॉक एलिमेंट है ही नहीं। बोलो आपको पूछा जाए एक्टिनाइड का पहला मेंबर कौन होता है, थोरियम 90 होता है। बात समझ ना, ओके। इनको हीरो क्यों बनाया, क्योंकि ये बड़े काम के हैं, ठीक है। अब मैंने कहा आपको पहला पॉइंट, ठीक है, ये हमें दिमाग में रखना है, ठीक है ना। पहला पॉइंट मैंने कहा बात करते पोजीशन, क्लियर। तो जब पोजीशन स्थिति की बात करेंगे तो इसके लिए क्या लिख दूंगा, थर्ड ग्रुप, ओके। एंड मैंने कहा एंड 6 पीरियड, कोई दिक्कत नहीं, बोलो क्लियर। इधर क्या लिख दूं, थर्ड ग्रुप, क्लियर, बोलो एंड 7 पीरियड। पीरियड चेंज होगा लेकिन ग्रुप वही रहेगा। बात समझ में है, पहला पॉइंट समझ में आया, बोलो क्लियर। उधर पॉइंट लिखने से क्या होगा, अपने को लिखना कम पड़ेगा, ओके। अब मैंने कहा नंबर टू बात करते हैं। यहां पर मैंने कहा, बोलो यहां पर मैंने कहा कि यहां पर इस सीरीज के अंदर ओनली प्रोमीथियम ही एक अकेला रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। पूरी लेंथेनॉइड में रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन होता है, एक अकेला प्रोमीथियम। आप दिमाग में रेडियो एक्टिव का मतलब समझते हैं, जिसका न्यूक्लियस क्या होता है, अनस्टेबल, क्लियर, तो उसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब उसमें हीरो किसको बनाया मैंने, प्रोमीथियम। वो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा सकता है कि लेंथेनाइड में वो कौन सा एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है, तो प्रोमीथियम 61, प्रोमीथियम 61 क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है, क्लियर। तो मैंने कहा यहां पर रेडियो, बोलो एक्टिव एलिमेंट, क्लियर, रेडियो एक्टिव एलिमेंट मतलब रेडियो सक्रिय तत्व, क्लियर। क्या लिख रहा हूं, रेडियो, पहले बताओ समझ जाओगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब क्या, अरे रेडियो सक्रिय तत्व, इसका मतलब जिसका नाभिक स्टेबल नहीं हो, क्लियर। तो मैंने कहा ओनली प्रोमीथियम 61, बाकी ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव, यही मतलब हुआ ना। और इधर क्या कर रहा हूं, बोलो ऑल, बोलो मैंने कहा ऑल रेडियो एक्टिव, क्लियर, ऑल एलिमेंट रेडियो एक्टिव, क्लियर, रेडियो एक्टिव, मैंने कहा ऑल, ठीक है। बोलो आपको मैंने कहा एलिमेंट्स रेडियो रेडियो एक्टिव, क्लियर, मतलब इसके सारे सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया, बोलो आपको, ओके। नंबर 3, क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है ना, इसमें हमें चीजें याद भी तो रखनी पड़ेगी ना। मैं लिखा दूंगा, आपके दिमाग में थीम नहीं बनेगी तो भूल जाओगे, क्लियर। नंबर 3 क्या बता रहा हूं, यहां पर हमारा यही चल रहा है, बोलो वही कंटिन्यू चल रहा है, क्लियर। मैंने कहा नंबर 3 लिया मैंने यहां पर, बोलो बेसिक बेसिक नेचर, क्लियर, बेसिक नेचर मतलब सारे, बोलो प्रवृत्ति, ठीक है। तो क्या होता है कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के सारे बेसिक नेचर वाले होते हैं, लेकिन कौन कम कौन ज्यादा, जब कम मतलब लेस बेसिक कौन होते हैं, मोर बेसिक कौन ऐसे आते हैं। तो ऐसी बात कभी आएगी कि आपको पूछा जाए डी लेंथेनाइड के लिए तत्वों के लिए कौन सा गुण सही है, ये अधिक सारे होते हैं, कम सारे होते हैं, तो क्या होगा, बोलो कम। मैंने पहले ही बताया एल का मतलब क्या निकाला था, लेस, तो इधर लिख दूं मैं, बोलो लेस बेसिक, क्लियर, और इधर क्या लिख दूं, बोलो मोर बेसिक। पहले बताओ आपको मेरी बात समझ में, बेसिक नेचर की बात आई, इधर क्या, ये क्या होते हैं, कम सारी है, और ये क्या होते हैं, अधिक सारी है, क्लियर। मैंने कहा कम सारी है, ठीक है, बोलो गुण, और इनमें क्या होता है, अधिक 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 क्षारीय, ठीक है, बोलो गुण, ओके। उसके बाद अपन करते हैं नंबर 4। मैंने कहा आपको आयनिक प्रॉपर्टी, क्या लिखा, बोलो आयनिक प्रॉपर्टी, आयनिक गुण, क्लियर, बोलो आयनिक प्रॉपर्टी, क्लियर, क्या लिखा, बोलो आयनिक गुण, ओके। तो अगेन एग्जाम में कभी आए कि लेंथेनाइड का आयनिक गुण ज्यादा होता है कम होता है, तो एक चीज हमें पक्का पता होना चाहिए। तो मैंने कहा आपको इधर क्या लिखूंगा, लेस आयनिक, क्लियर, और इधर क्या लिखूंगा,
मोर आयनिक। थीम मैंने पहले आपको बता दी है, क्लियर, मोर आयनिक। ओके, ध्यान रहेगा, इनमें ये कम आयनिक होते हैं और ये ज्यादा आयनिक होते हैं। ओके, नंबर 5, नंबर 5 क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब समझ गए, ऑक्सीकरण अवस्था, वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, तो देखो लैंथेनाइड के लिए क्या बता रहा हूं, मैंने कहा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, अगर आपको पूछे तो वो क्या है, +3, क्या है बोलो, +3। क्लियर, बोलो इधर भी पूछे स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, तो वो भी, इसकी भी क्या है, +3। इसका मतलब हुआ कि इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अदर ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी रखते हैं। क्लियर, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इधर लिखा मैंने अदर ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें रखते हैं +2 और +4, मतलब दो और रखते हैं, एक +2 और एक +4। क्लियर, +3 तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, लैंथेनाइड की भी और एक्टिनाइड की भी, लेकिन अन्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन सी रखते हैं, +2 और +4। और इधर क्या बात करूंगा, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर, अदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूंगा तो +2, मैंने कहा +4, +5, +6, +7। क्लियर, ये सारी रखते हैं। आपको मेरी बात समझ में, ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है बोलो, अदर कौन सी रखते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल तो दोनों की सेम है, +3 और +3। क्लियर, +3 +3। ओके, अच्छा नंबर 6 पॉइंट, ठीक है, नंबर 6 पॉइंट, जैसे मैंने लिखा यहां पर संकुल यौगिक, ठीक है, यौगिक मैंने कहा बनाने की प्रवृत्ति, ठीक है, अच्छा, टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, एक की होगी लेस, एक की होगी मोर, बात समझ में, बताओ किसकी कम किसकी ज्यादा, और क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको, जिसकी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ज्यादा ही रखेगा। अरे समझे नहीं समझे बोलो। क्लियर, इधर क्या कर दूं, मैंने कहा लेस, ओके, इधर क्या रख दूं, मोर। ये लेस मोर क्या है, ये तो पॉइंट इधर लिखा हुआ है, लेस टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और मोर टेंडेंसी फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या लिख दी मैंने, बोलो टेंडेंसी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बोलो ये ऐसे पॉइंट लिखने से इधर कम लिखना पड़ता है ना, समझ के बोलो, मैंने कहा संकुल, ठीक है, यौगिक, यौगिक यौगिक बनाने बनाने की कम प्रवृत्ति, ठीक है, और इधर क्या लिखूंगा बोलो, मैंने कहा ज्यादा प्रवृत्ति, ठीक है, इंग्लिश में लिखा मैंने लेस और मोर। ओके, नंबर 7, बात समझ में, नंबर 7 लिख रहा हूं मैं, बोलो पैरा यूरेनियम, पैरा यूरेनियम एलिमेंट। क्लियर, क्या लिख रहा हूं, पैरा यूरेनियम तत्व। क्लियर, क्या लिखा मैंने, बोलो पैरा यूरेनियम एलिमेंट। क्लियर, ओके, तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि पैरा यूरेनियम एलिमेंट मतलब कोई भी चीज एब्सेंट की बात आएगी तो इधर। क्लियर, अब आ जाता पिक्चर के अंदर वापस, ये इसको हाईलाइट क्यों किया था मैंने। क्लियर, एक्चुअली क्या होता है कि एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है वो मानव निर्मित आर्टिफिशियल है। क्लियर, इसलिए उनको सबको पैरा यूरेनियम एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पैरा यूरेनियम। तो बताओ इधर होंगे कि नहीं होंगे, इधर एब्सेंट होंगे, और बोलो इधर कहां से होंगे। क्लियर, अच्छा इधर होंगे, तो आपको मैंने कहा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पैरा यूरेनियम एलिमेंट, इधर क्या लिखूंगा, एब्सेंट। क्लियर, इधर क्या लिखूंगा, प्रेजेंट, और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिख दूंगा कि आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम 92 के बाद आने वाले सभी एलिमेंट इस सीरीज के बोलो मानव निर्मित आर्टिफिशियल होते हैं। क्लियर, मैंने कहा यूरेनियम 92 के बाद, ठीक है, आने वाले सभी इस मैंने कहा सीरीज, ठीक है, के एलिमेंट मैंने कहा मानव निर्मित, ह्यूमन मेड, मानव निर्मित। क्लियर, बोलो कृत्रिम, मैंने कहा आर्टिफिशियल, क्लियर, ओके, आर्टिफिशियल, ठीक है, होते हैं जिन्हें जिन्हें क्या कहते हैं बोलो, पैरा यूरेनियम एलिमेंट। क्या कहते हैं बोलो,
फटाक से नंबर गिन के बताओ कितने होंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। उन्हें पेरा यूरेनियम एलिमेंट वो लोग कहते हैं। आपको पूछा जाए कि एफ ब्लॉक में पेरा यूरेनियम एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, ऑप्शन में 10, 11, 12 और 9, बताओ क्या होगा, कितने? कुछ तो आवाज ही नहीं निकल रही है। अरे 11 ही हो गया ना, क्योंकि 3 छोड़ दो, बोलो बात समझ ना। तो मैंने कहा टोटल 11 एलिमेंट। आपको मेरी बात समझ में आए? ओके, नंबर 8 क्लियर। ओके, अब नंबर 8 में क्या बता रहा हूं, इधर देखो। मैंने कहा लेंथेनाइट संकुचन दोनों और एक्टिनाइट संकुचन तो जानते ही है, बोलो दोनों में मिलता है, क्लियर। इधर मैं लिख रहा हूं संकुचन, ठीक है। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मैंने कहा इधर क्या मिलता है, इधर कौन सा मिलता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। और इधर क्या मिलता है, बोलो एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इधर क्या मिलता है, बोलो एक्टिनॉइड, मैंने कहा कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। एक तरफ लेंथेनाइट संकोचन और एक तरफ एक्टिनाइट संकोचन। क्या होता है अभी समझाता हूं। मैंने कहा लेंथेनॉइड बोलो संकोचन, ठीक है। और इधर क्या मिलता है, बोलो एक्टिनॉइड, मैंने कहा एक्टिनॉइड संकोचन। क्या होता है कि एक्चुअली इनमें बोलो जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट भरा जाता है वो n-2 में भरा जाता है, क्लियर। तो क्या होता है कि बोलो जो आपका जो सेल्डिंग इफेक्ट है वो इतना नहीं बढ़ता, लेकिन जेड इफेक्टिव ज्यादा बढ़ता है। इसलिए जब हम एटॉमिक नंबर सीरियम से ल्यूटेशियम जाते हैं लेंथेनाइट सीरीज में तो साइज घटती है, जिसे लेंथेनाइट बोलो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और 4f सीरीज के अंदर जब हम बोलो थोरियम से लोरेंशियम जाते हैं तो बोलो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन n-2 में फील होता है, इसलिए सिल्डिंग इफेक्ट तो कम बढ़ता है। सिल्डिंग इफेक्ट समझते हैं, बोलो परिरक्षण प्रभाव कम बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा बढ़ता है, इसलिए बोलो साइज क्रम से घटती है, जिसको एक्टिनाइट संकुचन कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर मैं कैसे बता रहा हूं, ये मैंने कहा सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71, क्लियर। इधर जब हम जाते हैं, क्लियर, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बोलो आपको मैंने कहा n-2, ठीक है, बोलो में फील बोलो किया जाता है, ठीक है। और n में किया जाता है कि n-1 में किया जाता है कि n-2 में किया जाता है, n-2 में किया जाता है, क्लियर, किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि परिरक्षण प्रभाव, क्लियर, परिरक्षण प्रभाव बोलो मैंने कहा आपको सिल्डिंग इफेक्ट, क्लियर, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, बोलो क्या कहते हैं इसको, स्कैनिंग इफेक्ट, क्लियर। ओके, बोलो बहुत कम, ठीक है, बढ़ता है परंतु मैंने कहा बट जेड इफेक्टिव मतलब क्या होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्लियर, प्रभावी नाभिकीय आवेश, क्लियर, बोलो क्या होता है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा इंक्रीज होता है। तो अगर ऐसा होगा तो बताओ एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर साइज कॉन्ट्रैक्शन घटेगा बढ़ेगा, बोलो घटेगा, क्लियर। बोलो आपसे मैं कह रहा हूं इसलिए बोलो क्या होता है, साइज मैंने कहा डिक्रीज होती है, क्लियर, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब ये साइज घटना, इसको क्या बोलेंगे, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बोलो इधर क्या होगा, मैंने कहा थोरियम 90 से, क्लियर, इधर तो ऐसे लिखा, आप मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, यहाँ पर लोरेंशियम 103, क्लियर। तो आपसे मेरे को इलेक्ट्रॉन फील n-2, ठीक है, मैंने कहा ऑर्बिटल्स, क्लियर। ओके, फिर क्या होगा उससे, बोलो आपको मैंने कहा सिग्मा किसको रिप्रेजेंट करता है, स्कैनिंग इफेक्ट को, क्लियर। तो मैंने कहा आपसे मैं करो लेस, ठीक है, इंक्रीज बट जेड इफेक्टिव मोर इंक्रीज, क्लियर। और समझे नहीं समझे, बोलो ओके। ये सिल्डिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और जेड इफेक्टिव किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश को, क्लियर। बोलो आपसे मैं साइज क्या होगी, बोलो साइज आपसे मैं कह रहा हूं ऑफ 4f सीरीज, ठीक है, क्या होगी, डिक्रीज। इसी को क्या कहते हैं, एन कॉन्ट्रैक्शन, क्लियर। बोलो उसको क्या कहेंगे, लेंथेनाइट संकुचन। बात समझ में आए, कंपैरेटिवली बताया मैंने। अब आ जाते हैं नंबर 9 के अंदर, क्लियर, नंबर 9, ओके। तो अब क्या हुआ कि लेंथेनॉइड ने कहा कि बहुत सारी चीजें तुम्हारी ज्यादा हो गई,
मेरे तो कम हुआ ही नहीं, बोलो क्लियर। तो अब उसने कहा मेरा नंबर आएगा, जो पॉइंट बताया उसी से निकाल रहा हूं, थोड़ा सा आप दिमाग लगाना। मैंने बोला इधर रेडियो एक्टिव कम है, क्लियर, इधर रेडियो एक्टिव ज्यादा है। आपको पता है रेडियो एक्टिव किसी को कहने का मतलब क्या होता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर। और समझे से जो बंधन किसी भी नाभिक की, बोलो स्थायित्व या अस्थायित्व, बोलो किस पे डिपेंड करता है? बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन पे, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसके एलिमेंट लेंथेनाइट के रेडियो एक्टिव नहीं है या एक ही है, तो इसका मतलब इनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। और समझे समझे बोलो इधर क्या है? कम है। तो अगर कभी आपको बंधन ऊर्जा के बारे में पूछा जाए, क्लियर, बंधन ऊर्जा मतलब बाइंडिंग एनर्जी पूरी फिजिक्स में कैसे निकाली जाती है मैं सिखाता हूं आपको, क्लियर। जब हमारा न्यूक्लियस टॉपिक पढ़ते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे न्यूमेरिकल, सारा हम पढ़ते हैं, क्लियर। और बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? जो नॉन रेडियो एक्टिव होंगे। कम किसकी होगी? जो रेडियो एक्टिव होंगे। तो अब बताओ इस बार यहां पर क्या होगा? बोलो, मैंने कहा बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? हाई, और इधर क्या होगी? लो। और समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ इधर हाई इधर लो, समझ में आया बोलो? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें बोलो एक ही प्रोमीथियम ही रेडियो एक्टिव होता है, बाकी ऑल आर नॉन रेडियो एक्टिव। इसका मतलब उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा ही होगी ना, बोलो बात समझ में। और इधर मैंने कहा ऑल आर रेडियो एक्टिव, इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? कम होगी। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये करेक्टर आपको ध्यान रहेगा। मेरी बात समझ में है? ओके, नंबर मैंने कहा 10, क्लियर। बोलो आउटर मॉस इलेक्ट्रॉनिक, बोलो कॉन्फ़िगरेशन, समझ जाओगे बोलो। और आउटर मॉस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा जब मैं लेंथेनाइट की बात करता हूं तो अब तो मुझे फिक्स है 4f में ही डालने, बोलो 4f1 to 14, 5d0 से 1 और 6s2। बताओ ये किसका होगा? लेंथेनॉइड का। बात समझ में है? मैं कैसे बना रहा हूं, समझ में आया बोलो? एक्टिनॉइड का 5f1 to 14, 6d0 से 1 और 7s2, क्लियर। इसीलिए ये 4f सीरीज है और ये 5f सीरीज है और ये 4f सीरीज है, क्लियर। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और डिफरेंशियली बता रहा हूं आपको, क्लियर, नंबर 11, ठीक है। बोलो नंबर 11 जो बहुत सी बार आरपीएससी में पूछी गई है, वो है आपका MISCH, बोलो एलॉय, क्लियर। क्या लिखा मैंने बोलो आपको? मैंने कहा हिंदी में लिखते हैं मिस मिश्र धातु। क्या लिखते हैं बोलो? मिश्र धातु। बात समझ में आए? एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस में मिलती है, लेंथेनाइड में, एक्टिनाइड में। तो आपसे मैं करूं इधर, बोलो आपसे मैं करूं ये ऐसे और इधर ऐसे, समझ में आया बोलो? एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है? MISCH एलोई किस एलिमेंट का करेक्टर है? बोलो किस सीरीज का करेक्टर है? लेंथेनाइड सीरीज का, एक्टिनाइड सीरीज का, बोलो डी ब्लॉक का। तो समझ गए किसका करेक्टर है? लेंथेनाइड का, क्योंकि ये एलॉय है। तो इसमें क्या होता है? कंपोजिशन की बात करूं, क्लियर। तो कंपोजिशन में क्या होता है कि इसमें 50%, मैंने कहा सीरियम कितना होता है? 50%, एंड अदर इसमें क्या होता है? 50%। और सीरियम किसका मेंबर है बोलो? लेंथेनॉइड का। इसलिए ये किसकी मिश्र धातु कहलाएगी? लेंथेनॉइड की। मेरी बात समझ में आए बोलो? मतलब इसमें सीरियम कितना होता है? 50%, और अदर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? 50%। इसका मतलब ये किसकी एलॉय कहलाएगी? लेंथेनाइड की, एक्टिनाइड की, बोलो लेंथेनॉइड की। मेरी बात समझ में आई? ये पूछा गया है लेंथेनाइड की एलॉय किस नाम से जानी जाती है, या मिस एलॉय किन की होती है, क्लियर। तो आप समझ गए लेंथेनाइड की एलॉय को, एलॉय मतलब समझते हो, मिश्र धातु को क्या कहते हैं बोलो? बोलो MISCH, क्लियर। ऐसे हिंदी में ऐसे लिखते हैं, इंग्लिश में ये है MISS, मिस वाले वो नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर। तो आपको मैंने सारी प्रॉपर्टी कैसे बताई, समझ में आए बोलो आपको, क्लियर। तो अब आपको क्या करना है? नोट करना है, ठीक है। ये तो कर ही लिया था बोलो आपने, ठीक है। कुछ दिमाग में पिक्चर बनी कि नहीं बनी बोलो आपको, ठीक है।
ओके ओके नोट बोलो. ओके नोट बोलो. हटा दूं.
मैन मेड आर्टिफिशियल होते हैं जिन्हें हम पेरा यूरेनियम एलिमेंट कहते हैं, जिनका टोटल नंबर कितना है 11। क्लियर? इसलिए मैंने इसमें यूरेनियम को हाईलाइट किया था, उधर प्रोमीथियम को किया था। ठीक है। ओके। इधर ऐसे लिख दिया, इधर मैंने शॉर्ट में लिख दिया, समझ गए? बोलो ओके। उधर हिंदी में लिखा, इधर इंग्लिश में लिखा, समझ गए ना? बोलो आप। ठीक है। हो गया? ठीक है।
सेम लिखा है मैंने, बस बात समझो ना। ओके, बंधन ऊर्जा समझ गए? बोलो, बंधन ऊर्जा किधर ज्यादा, किस एलिमेंट की ज्यादा? लैंथेनाइड, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव नहीं है, और लो इनकी बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है। ठीक है, जितना नाभिक स्टेबल होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, आपको कहानी समझ में आई? बोलो, एप ब्लॉक में या तो क्वेश्चन आता है ये जो मैंने आपको सारा सब कुछ पढ़ाया, या आता है आपका क्वेश्चन लैंथेनाइड एक्टिनाइड के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो मैं आपको कल याद कराऊंगा ट्रिक से। ठीक है, ओके।